भर्ती अध्याय। चिकित्सा प्रावर्त मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। चिकित्सा प्रावर्त मतलब होता है उस वैद्य का नाम है जो आवश्यक प्रत्येक सामग्रियों को एकत्रित कर चिकित्सा प्रारंभ करता है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, 16 से 30 रख के फिर 1 से 30 कर लेंगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल। इस शब्द की तो सामग्रियों को एकत्रित कर चिकित्सा प्रारंभ करना ही चिकित्सा प्रावृत्त कहलाता है, कि हमने पूरी जितनी भी औषधियां हैं सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद हम चिकित्सा में प्रवृत्त होंगे। तो चिकित्सा का प्रावृत्त वैध अधिकार विषय लेकर इस अध्याय की व्याख्या की जा रही है। तो चिकित्सा प्रावृत्तो धीमान शास्त्रवान कर्म तत्परः नरम विरेचयति यम सा योगात् सुखम अश्नुते। क्या बोले हैं कि चिकित्सा प्रावृत्त से लाभ क्या होता है? अगर जिसने सभी सामग्रियों को, सभी उपकरणों को इकट्ठा करके रखा है ना, तो चिकित्सा प्रावृत्त बुद्धिमान, शास्त्र ज्ञान में कुशल, कार्य में तत्पर वैद्य जिस मनुष्य को विरेचन कराता है तो वह विरेचन सम्यक युक्त होता है, इसलिए मनुष्य को सुख मिलता है। अब वैद्यमानी का वर्णन कहाँ किया है? वैद्यमानी और विषकमानी दो टर्म होते हैं, दोनों का मतलब ही होता है मूर्ख वैद्य। वैद्यमानी हो चाहे विषकमानी हो, दोनों का मीनिंग हम क्या समझते हैं? मूर्ख वैद्य। तो विषकमानी टर्म उन्होंने कहा दिया है? चरक सूत्र स्थान के 9th चैप्टर में, और वैद्यमानी चरक सूत्र 16 में। याद कैसे रखोगे? हमने चिकित्सा की परिभाषा पढ़ी है, कहाँ 9th नंबर के चैप्टर में, और यहाँ पर भी पढ़ेंगे। 9th नंबर के चैप्टर में चिकित्सा की परिभाषा क्या है? क्या है? विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पात्रतुष्टयम गुणवत् कारणम, ऐसे करके, ऐसे है ना, विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पात्रतुष्टयम चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं। चिकित्सा की परिभाषा जहां पर बताई है, और यहाँ पर भी चिकित्सा की परिभाषा बताई है, या भी क्रिया भी जायते शरीर धातवे सभा करके आएगा। तो जहां जहां 9th और 16th में चिकित्सा की परिभाषा बताई है, वहीं वहीं पर वैद्यमानी विषकमानी का वर्णन आया है। तो याद कर लो, विषक द्रव्य उपस्थाता वाला डेफिनेशन 9th नंबर के चैप्टर में है, तो विषकमानी भी वहीं पर है। विषक द्रव्य उपस्थाता श्लोक वहां, तो विषकमानी भी वहां, यहाँ पर वैद्यमानी का वर्णन आया है। समझ लिए? जो मूर्ख वैद्य ना होते हुए भी अपने को वैद्य समझता है, वह जिस मनुष्य को वमन विरेचन कराता है, वह रोगी अतियोग अयोग से हो जाने से दुख प्राप्त होता है। पूरा कोटेशन कभी नहीं पूछा जाना, ओनली विषकमानी पूछेगा 9th चैप्टर, वैद्यमानी पूछेगा 16th चैप्टर, और एक बार इसका मीनिंग भी पूछा था। अब संशोधन कर्म विषयार्थ, तो यहाँ पर भी हमको पढ़ना है, याद रखना है। जब मैं आपको चरक सिद्धि स्थान का 1st चैप्टर पढ़ाऊंगी, चतुर्नाम विषकादन, ऐसा, हाँ वही है, विषक द्रव्य उपस्थाता। मैंने तो चिकित्सा के चतुष्पाद का श्लोक बोल दिया है, यही है जो आप बता रहे हैं, चतुर्नाम विषकादि नाम। अब मुझे याद नहीं आ रहा है ना, बहुत टाइम हो गया श्लोक याद करे हुए। चतुर्नाम विषकादि नाम विकारो शांते, ऐसे करके जो भी है ना, वो है चिकित्सा की परिभाषा है। ठीक है, अब सम्यक विरेचन पुरुष के लक्षण, तो मैं क्या बता रही थी, चरक सिद्धि स्थान के 1st चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम्यक वमन विरेचन के योग, अतियोग, अयोग, सब कुछ पढ़ेंगे। वहां से पूरा याद रखना है श्लोक को, और यहाँ पर हम पर्टिकुलर टर्म याद रखेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करके याद कराऊंगी ना। तो दौर्बल्यम, देखो, अगर सम्यक विरेचन हो गया है तो पुरुष में क्या क्या लक्षण मिलेंगे? कितना सारा मोशन के थ्रू निकल जाता है, हाँ, कितना सारा मोशन निकल जाता है, दोष निकल जाते हैं, पेट खाली हो जाता है, तो व्यक्ति को वीकनेस लगने लगता है ना, ये सम्यक का है। दुर्बलता होना सम्यक का लक्षण है। लाघवता, पूरा सारा कुछ निकल गया है तो बॉडी कैसी होगी? हमको हल्की हल्की लगेगी, है ना। तो लघुता होना, दुर्बलता होना सम्यक का है, ना कि अयोग का है। पूरा निकल गया मल, सब कुछ निकल गया, बॉडी हल्की हो गई, वीकनेस लगने लगेगी। ग्लानि, व्याधि नाम अड़ुता, ग्लानि मतलब क्या है? ग्लानि, हाँ, मतलब वही ग्लानि, थोड़ा सा थकान, या फिर ग्लानि मतलब जी मचलाना टाइप का जो है, ग्लानि जो वर्ड होता है। और व्याधि नाम अड़ुता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्याधि थी वो कैसी हो गई है? अणु। अणु मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब जो व्याधि बहुत ज्यादा लक्षण लिए हुए थी, अब वो व्याधि कम लक्षण वाली बची, या थोड़ी सी कम हो गई, या फिर ठीक हो गई है ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन रहती है तो उसमें व्याधि थोड़ी कम हो जाती है, जिसमें थोड़ी सी व्याधि रहती है विरेचन के द्वारा वो पूरी ठीक हो जाती है। तो व्याधि अणु हो जाएगी, कम हो जाएगी, और खाने में रुचि उत्पन्न होगी, तो सम्यक विरेचन में मिलेगा। हृदय वर्ण की शुद्धि, हृदय भी शुद्ध है, वर्ण भी शुद्धि, बढ़िया गोरा गोरा सा हो जाएगा, है ना। क्षुधा तृष्णा, काले देव वर्तम, भूख प्यास अपने उचित समय पर लगने लगता है, क्योंकि शुद्धि हो जाएगी, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, भूख प्यास लगने लगेगा। अभी क्वेश्चन पूछूंगी, सम्यक हो जाए, अयोग अतियोग हो जाए, फिर क्वेश्चन पूछूंगी, सब कुछ बनेगा। ठीक है, बुद्धि इंद्रिय मना शुद्धि, हृदय वर्ण की शुद्धि तो हो गई थी, बुद्धि इंद्रिय मन की भी शुद्धि हो जाए। मारुत से अनुलोमता, मारुत का अनुलोमन होना। अब आपसे मैं पूछूंगी, भाई मुझे बताओ, बुद्धि इंद्रिय मन की शुद्धि, हृदय वर्ण की शुद्धि होना असम्यक योग है कि अयोग है कि सम्यक है? तो सभी लोग बताएंगे सम्यक ही होगा। शुद्धि ना होना तो अयोग में जाएगा ना, शुद्धि हो रही है मतलब सम्यक योग है। और कायाग्नि अनुवर्तनम, कायाग्नि जो है अनुवर्तन करेगी, मतलब दीप्त हो जाएगी, है ना। तो कायाग्नि का सम रहना क्या होता है? सम्यक योग का लक्षण है। अब आते हैं अविरिक्त। अविरिक्त मतलब इसको अयोग भी बोल सकते हैं, अविरिक्त मतलब अयोग। अब देखिए, विरेचन हम कराते हैं तो कहाँ से मल निकलता है? गुदा मार्ग से निकलता है। अगर विरेचन का अयोग हुआ है तो अयोग का मीनिंग क्या होगा? सम्यक योग का मीनिंग क्या होगा? गुदा मार्ग से मल की प्रवृत्ति हो गई है, वेग आ रहे हैं, 25 आए, 30 आए, जो भी आए, है ना, 25 से तो ज्यादा ही वेग आए, तो सम्यक योग हो गया। अब अयोग में क्या होता है? थोड़े बाद 2, 4, 8, 10 वेग आए हमारे, है ना, 10 में सम्यक नहीं आएगा, भले वो हीन शुद्धि है लेकिन वो सम्यक में आता है।
समझ लो 2 से 4 वेग आए, उसमें मल ही निकला और बाकी जो लिक्विड है वो नहीं निकला। असम्यक में एक कंडीशन हो सकती है। दूसरा अयुग में क्या हो सकता है कि जो अधो मार्ग से निकलना चाहिए था वो वहां से ना निकल के अपोजिट मार्ग से निकलने जाए। आप तो कंसेप्ट बना लो, अयोग मतलब जहां से निकलना था वहां से ना निकल के ऊपर के मार्ग के सारे लक्षण मिलेंगे। गुदा से निकलना चाहिए था, ना निकला, नाक से लक्षण मिलेगा प्रतिशय के रूप में, है ना, मुंह से लक्षण मिलेगा कुछ और रूप में, तो पूरा ऊपर वाले लक्षण अयोग में मिलेगा। और वमन के अयोग में क्या मिलता है, वमन के अयोग में मुंह से निकलना चाहिए था जो चीज मुंह से ना निकल गया वो गुदा से निकलेगा, वो वमन का अयोग। विरेचन का अयोग क्या होगा, गुदा से निकलने वाली चीज मुख और नासा मार्ग से निकलेगी। ये कंसेप्ट है, याद करने का, अभी याद हो जाएगा। स्टीवन, जहां से निकलना था वहां से ना निकल के, गुदा से ना निकल के स्टीवन के थ्रू मुंह से निकलेगा स्टीवन। हृदय अशुद्धि, हृदय की शुद्धि ना होना अयोग है, हृदय की शुद्धि होना सम्यक योग है। और उत्क्लेश, जी मिचलाना, स्टीवन के थ्रू निकलना, पीनस के थ्रू निकलना, पूरा नाक का मुंह का ही रोल है। स्टीवन, उत्क्लेश, पीनस, है ना। पीनस कहाँ गया, इधर है पीनस। श्लेष्म पित्तु, उत्क्लेश श्लेष्म पित्तु, कफ और पित्त का उत्क्लेश हो जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नहीं निकला है दोष, मतलब अंदर अंदर इसने दोषों को उभार दिया है। आद्यमान, अरुचि, सर्दी, उल्टी होना, बताया था गुदा से ना निकला तो मुंह से निकला स्टीवन के थ्रू, नाक से निकला पीनस के थ्रू, और क्या होगा, जी मचलाएगा, हल्लास हो रहा है, और क्या हो रहा है, छर्दी हो रहा है, उल्टी हो जाएगी। और दौर्बल्य लाघव नहीं है, छर्दी ही, अगर इसको मैं संधि विक्षेप करूंगी तो क्या बन जाएगा, सर्दी ही, और उल्टी हो जाएगी। और दौर्बल्य लाघव नहीं है, छर्दी ही, अगर इसको मैं संधि विक्षेप करूंगी तो क्या बन जाएगा, सर्दी ही, और राका आ बन जाएगा, तो अदौर्बल्य अलाघव। तो व्यक्ति नहीं होता है, बढ़िया बल रहता है, और व्यक्ति में लघुता नहीं आती, हैवी रहता है, क्योंकि बॉडी से निकलना चाहिए था वो तो नहीं निकला, तो बॉडी कैसी रहेगी, हैवी रहेगी, लघु रहेगी। बात समझ में आया। दौर्बल्य लाघव सम्यक का है, अदौर्बल्य अलाघव अयोग का या असम्यक, दोनों चीजें सेम रहती है, ठीक है। और जंघा उरू में सदन रहेगा, पेन रहेगा, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है अयोग में व्याधि की वृद्धि हो जाती है, शरीर में दूसरे रोग उत्पन्न कर देता है, तो जंघा उरू में सदन और कफ वाले लक्षण अधिकतर मिलेंगे, क्योंकि दोष अंदर ही अंदर है। श्लेष्म पित्त का प्रकोप हुआ है तो यहाँ पर तंद्रा स्टमक से अधिकतर कफ वाले लक्षण भी मिलेंगे, और पीनस नाक से मिलेगा। ये अवृक्त के लक्षण है। मारुतस्य च निग्रह, और वायु का निग्रह होना अयोग है, वायु का अनुलोमन होना सम्यक योग है, ठीक है। अब अतियोग देखते हैं। अतियोग में क्या होगा, मल निकल गया, मूत्र निकल गया, मूत्र नहीं वो मूत्र मार्ग की बात है, मल निकल गया, उसके बाद क्या होगा, दोष निकल गए, उसके बाद क्या होगा, धातु भी निकलने लगेगी, है ना। तो अतियोग में सारी चीजें बाहर निकलने लगती है। तो विट पित्त कफ वात नाम आगतम यथाक्रमा, पहले विट निकलेगा, पित्त निकलेगा, कफ निकलेगा, वायु निकलेगा, इसके बाद अब रक्त मेदो मांस आदि धातुएं निकलने लगेगी। तो किस कंडीशन में रक्त मेदो मांस का उदक निकलने लगता है, अतियोग की कंडीशन में निकलेगा। जब ये सारी चीजें निकल जाएंगी तो लास्ट में निश्लेष्मा पित्तम उदकम शोणितम कृष्ण में बचा, क्योंकि पित्त और कफ तो निकल चुका है, तो क्या होगा, कफ और पित्त से शून्य जल निकलता है, निश्लेष्म मतलब जिसमें ना तो श्लेष्मा रहेगा ना ही पित्त रहेगा, ऐसा जल निकलता है। और वहां पे निकलने वाला रक्त भी काले कलर का निकलता है, काले कलर का खून निकलने लगेगा, ठीक है। दशतो मारुता सितो अतियोगा, और इसमें क्या होगा, वात रोगों से पीड़ित रहता है, वायु का प्रकोप हो जाता है। आप जानते हैं जब भी हमारी बॉडी से धातु का क्षय होता है वायु का प्रकोप हो रहा है, धातु का क्षय हुआ तो यहाँ पर वायु का प्रकोप हो गया, तो अतियोग में वायु का प्रकोप हो रहा है विरेचन के कहा, सूत्र स्थान में। अब ये सिद्धि स्थान की बात आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि विरेचन के अयोग में किन किन दोषों का प्रकोप होता है और अतियोग में किन किन का होता है। वहां का कंसेप्ट अलग है, क्वेश्चन का आंसर तो वहीं से अटेम्प्ट होता है, यहाँ से नहीं होता ना, लेकिन कभी स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो कहाँ पे क्या लक्षण है वो आपको बताना, ठीक है। अब आते हैं वमन के अतियोग में। तो वमन के अतियोग में सारे लक्षण वही मिलेंगे जो हमने वमन के अधिक होने पर उपयुक्त ही लक्षण मिलते, पर अधिक रूप में कौन से लक्षण मिलेगा, ऊर्ध्व वात रोग, ऊर्ध्वगत वात रोग हो जाएगा, क्योंकि वमन में क्या हो रहा है, ऊर्ध्व मार्ग से दोष निकल रहा है, मतलब वायु की जो गति है ऊर्ध्व हो गई है, तो ऊर्ध्वगत वात रोग मिलेगा। और इतना ज्यादा उल्टी होगा, बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, गला खराब हो जाएगा, तो वात ग्रह मिलेगा, वात रोग और वात ग्रह यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, सारी चीजें आपसे बनेगी। सर्दी, अदौर्बल्य, अलाघव, आपको मन में ही रिवाइज करना, लास्ट में मुझे बता देना कि बना कि नहीं बना। बुद्धि इंद्री मना शुद्धि मारुत से अनुलोमता, जंगा उरु सदन, स्टीवन, पीनस, श्लेष्म पित्त का उत्क्लेश, कायाग्नि का अनुवर्तन, व्याधि नाम अरुता, और ग्लानी। ग्लानी बताना जरा किसमें मिला है, क्या लग रहा है आपको, कहाँ